कोई आदमी आपको झूठ बोलकर अगर उस पे ना लिखे झटका और हलाल बोल देगा तो क्या आपके लिए सही होगा? बताओ। जैसे आपका धर्म है, जैसे उसका सम्मान है, ऐसे आप दूसरे धर्म का सम्मान करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए 110 करोड़ सनातनियों के साथ में ये नाइंसाफी करी है। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। कांवड़ यात्रा के दौरान जब दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की बात हुई, 3 राज्य ने ऐसी बात कही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद विपक्ष ने इस पे आरोप लगाया। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस आदेश को रोक लगाई और फिर से 26 तारीख को इस पे सुनवाई थी। फिर से आज एक बार कोर्ट ने इस फैसले को अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट का फिर से वही मानना है कि नाम पता होना जरूरी नहीं है। दुकान में भोजन जो बन रहा है उसमें सामग्री क्या है वो दुकान खरीदने वाले को पता होना ज्यादा जरूरी है, ना कि दुकानदार की नाम। हालांकि जो अगर अपना नाम लगाना चाहता है अपने मर्जी से, वो दुकान के आगे नेम प्लेट लगा सकता है, लेकिन किसी पे दबाव देके नेम प्लेट नहीं लगवाना है। लेकिन भाई सरकार का मानना है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए लगाया जा रहा है। नेम प्लेट लगाना जरूरी है ताकि यात्रा करने वाले लोगों को कोई बाधा ना हो, उनके आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे और जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको भोजन मिले। लेकिन क्या वाकई जनता भी चाहती है कि ऐसा हो, नेम प्लेट लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के आस्था की बात है, तो साथ ही साथ विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव की जा रही है। यहाँ तक कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये एक भेदभाव की जा रही है बीजेपी की तरफ से, छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जनता क्या सोचती है, एक बार हम जनता की राय जानते हैं। हमारी मौजूदगी है अभी चांदनी चौक में, यहाँ के लोगों से हम उनकी राय जानते हैं। नाम? इंद्रेश। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, रहने वाला तो अगर बात करोगे तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली है, तो दिल्ली का ही मानो। अच्छा, कोर्ट ने आज फिर से सरकार को कहीं ना कहीं टाल दिया है, उनकी बात को फिर से अंतरिम रोक लग गया है। क्या लगता है ये कैसा फैसला था कोर्ट की तरफ से? क्या हिंदू इसको मान रहे हैं? इसको फैसला नहीं कहते, इसको तुगलकी फरमान कहते हैं। 110 करोड़ सनातनियों के ऊपर पे एक तुगलकी फरमान थोप देना, वो भी तब जब सावन का महीना चल रहा है, जिस समय पे हम लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना छोड़ देते हैं और बड़ी श्रद्धा से लोग डाक कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, पैदल यात्री होते हैं, बाइकों से जल लेने जाते हैं और आते हैं मंदिरों पर चढ़ाते हैं। उस समय पर उनकी एक पवित्रता का ध्यान रखा जाता था और ये होना भी चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए 110 करोड़ सनातनियों के साथ में ये नाइंसाफी करी है। इसके इतर फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, कोई बात नहीं, जैसे सालों से चलता आया ये साल और सही, लेकिन मैं सरकार से जरूर मांग करूंगा कि एक अध्यादेश लाकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक चीज लागू कर दी जाए। और इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, मैं बता देता हूँ। विपक्ष के वकील का भी यही कहना था कि 70 सालों से यही चलते आ रहा है, तो 1 साल और चलेगा तो क्या ही घट जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा हिंदुओं का। इस पे विस्तार से सुनवाई होनी चाहिए और इसको अगले सुनवाई तक ले जाना चाहिए। लेकिन इस बीच अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम मिल रहा है तो तब तक तो सावन खत्म हो जाएगा। मैडम, सावन तो 2 तारीख को खत्म, मतलब सावन नहीं, लेकिन जो जल है मुख्य कावड़ यात्रा जो है वो 2 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो इस बात को समझने की बात है। इसके इतर मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, इसमें कोई धार्मिक एंगल है ही नहीं। मेरा नाम है, मेरे माँ बाप ने रखा है, मुझे बहुत गर्व होता है अपना नाम और हर जगह खुल के बताता हूँ। और मुझे लगता है दुनिया में हर आदमी को अपने नाम पे गर्व होता होगा, वो अपना नाम खुलकर बताता होगा। कोई एक ऐसा शख्स मुझे बता दो जिसे अपना नाम बुरा लगता होगा, शायद ही होगा। कोई बहुत रेयरेस्ट बंदा होगा जिसको अपना नाम बताने में शर्म आती होगी। तो अगर वो होता है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर में ये कानून लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है, 4 अगस्त को सुनवाई दोबारा है ना, देख लेंगे उसके बाद में। लेकिन ये अब सर्वसम्मति से मुझे लगता है कि पूरे हम होटल में जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, हमारा नाम होता है, उसमें एंट्री करते हैं। आप होटल छोड़िए, अगर आप किसी कंपनी में विजिट करने जा रहे हैं ना, वहाँ पर गार्ड रूम में आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम, गाड़ी का नंबर सब लिखना होता है। इससे क्या नफरत फैल जाती है? नहीं। और हम जब जाते हैं लोगों से मिलने, हम हिंदू से भी मिलते हैं, मुसलमान से मिलते हैं, जैन से मिलते हैं, सिख से, ईसाई से, पारसी से, सबसे मिलते हैं। बल्कि अगर ये चीज होता, मैं तो ये बोलूंगा कि किसी को गिलास में अगर आधी गिलास है ना पानी, तो किसी को वो गिलास खाली नजर आती है और किसी को आधी भरी नजर आती है। ये देखने का नजरिया है।
जिन लोगों को नफरत नजर आ रही है शायद वो सिर्फ नफरत ही जानते हैं। जिनको प्रेम समझ में आता है ना, ये प्रेम की मिसाल हो जाती है कि दुकान पर नाम हिंदू का लिखा है और उसमें मुसलमान जाकर खरीदारी कर रहा है। ये प्रेम की मिसाल हो जाती कि नाम लिखा हुआ है मुसलमान का और हिंदू जाकर खरीदारी कर रहा है। ये क्या है, प्रेम की मिसाल नहीं होती? टीएमसी की सांसद कह रही है, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जी कह रही है कि ये भेदभाव फैलाने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, छुआछूत को उसका बढ़ावा दे रहे हैं छुआछूत को, तो ये देश में गलत है। मैडम ये वही महुआ मोइत्रा जी की बात कर रही है क्या आप, जिन्होंने पैसा लेकर अडानी का नाम संसद में उछाला था और उसके लिए उनकी संसद की सदस्यता तक गई थी और दोबारा इलेक्ट होकर आई है, उन्हें महुआ मोइत्रा की बात कर रही है। जो लोग अपने देश के नहीं हो रहे हैं, पैसा लेकर और वो मुद्दे चला रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या ही जवाब दूं महुआ मोइत्रा जैसे लोगों पे। विपक्ष का भी यही कहना है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि ये बीजेपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को ये एक थप्पड़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट ने उनको इनकार कर दिया उनके बातों से। ऐसा है, ये विपक्ष हमेशा से भ्रम फैलाता है, भड़काता है, जिसकी वजह से दंगे हो जाते हैं। ये वही विपक्ष है ना जिसने एक बार 2019 में हल्ला मचाया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। मुझे आज हिंदुस्तान के अंदर में एक शख्स का नाम बता दो जिसकी नागरिकता गई है। और हम तब भी कह रहे थे कि भाई ये लोग तुम्हें भड़का रहे हैं, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने, विपक्ष ने भड़काया, खूब भड़काया, आखिर में दिल्ली में दंगे हुए, लोगों की जानें गई। जब किसी की जान जाती है ना मैडम, तो एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, समझ गई। जब कोई मरता है ना तो वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है और ये नेता ना उन लाशों पर अपनी रोटियां सेकते हैं। मुझे एक बात बताइए ना विपक्ष, इसमें मुझे बता दे इसमें नफरत है कहाँ से? जब मैं बता रहा हूँ ये तो प्रेम की भी मिसाल बन सकता था ना। कोर्ट ने भी तो नहीं मानी ना। कोर्ट का कहना है कि नाम पता करके क्या मतलब है, अगर कोई अपने मर्जी से नाम लिखता है तो लिखे, अगर कोई अपने मर्जी से नहीं लिखना चाहता है तो उस पर दबाव नहीं देना है, क्योंकि खाने में सामग्री क्या है वो पता होना जरूरी है, ना कि किसने बनाया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर हमें अपना नाम, गाड़ी खरीदते हैं तो नाम की क्या जरूरत है? मैं गाड़ी ले रहा हूँ ना, टैक्स दे रहा हूँ ना, गाड़ी के पैसे दे रहा हूँ ना, उसमें रजिस्ट्रेशन में मेरे नाम की क्या जरूरत है? मैं गाड़ी ले रहा हूँ, चला रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्या जरूरत है? ये कोई तर्क नहीं होता है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, विचार, अभी फैसला नहीं आ गया कि ये फैसला गलत था, ठीक है, हो सकता है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, संवाद करो ना, संवाद करो, विवाद क्यों करना है इस पे? ये बोलकर कहीं ना कहीं अगर ये टल जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टल रहा है, तो ये हिंदुओं के अगेंस्ट ही जा रहा है ना। मैडम मैं फिर से बोलूंगा, इसमें हिंदू और मुसलमान वाला एंगल है ही नहीं। जो लोग इसमें जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं वो देश में शांति नहीं चाहते हैं। नाम अगर आएगा, दुकान पर मुझे भी अपना नाम लिखना है, मैं बोल तो रहा हूँ, और ऐसे मुस्लिम को लिखना है, ऐसे जैन को लिखना है, ऐसे बौद्ध को लिखना है, ऐसे पारसी को लिखना है, सबको लिखना है। इसमें कोई जातिगत एंगल है ही नहीं, नफरत का एंगल है ही नहीं। नाम लिखने का भी रीजन वही है ना, नाम लिखने का रीजन वही है कि अगर मुस्लिम दुकान में भेदभाव, अगर जैसे कि अगर कोई कांवड़ यात्री नहीं चाहता है मुस्लिम दुकान से सामान लेना तो वो ना ले, रीजन भी तो यही दिया जा रहा है ना। अरे तो मैडम ये तो आपका हक है ना, राइट है ना, कि आपको कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा हक है ना, आपने मेरे से पूछा बात करनी है, मैंने बात कर ली, मेरा ये हक है ना, मैं ना करूं बात? मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा ना, आपने मेरा नाम पूछा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो मेरा राइट होना चाहिए। उसके बाद में इसमें नफरत कहाँ से आ गई? यहाँ पर चांदनी चौक में आप जब घूमेंगे ना मैडम, मुझे लगता है हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म की एक दो दुकान तो जरूर होगी। और यहाँ पर डेली, ये दिल्ली की जान बोली जाती है चांदनी चौक, यहाँ पर डेली हजारों खरीदार आते हैं, वो करते हैं ना खरीदारी। आप हर चीज में जबरदस्ती अगर नफरत ढूंढोगे ना तो प्रेम कहीं है ही नहीं, और अगर प्यार ढूंढोगे ना तो सर्वत्र सिर्फ प्रेम ही है और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए ये ढूंढ रहा है, और इससे इतर कुछ भी नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, यूपी में उनके बीच मतभेद चल रहा है, उसको छुपाने के लिए ये नया मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। देखो ये, फिर मैं बोलूंगा विपक्ष के पास तो कुछ भी नहीं है, पिछले 11-12 सालों से सत्ता से बाहर हैं, इसलिए हर बात को गलत एंगल देकर जबरदस्ती का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए नहीं, ये लोग तो इस लेवल पे झूठे हैं। जिस केजरीवाल के लिए शिकायत कांग्रेस ने करी थी, खुद FIR भी कांग्रेस ने करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करती थी, सारे काम कांग्रेस करती थी, समझ रही हो। और उसी केजरीवाल के लिए आज ये लोग झूठा दिखावा कर रहे हैं कि नहीं केजरीवाल को गलत बंद कर रखा है। भाई या तो तुम पहले सही थे या आप सही थे, तो पहले क्यों झूठ बोला? अगर
तुमने एफआईआर क्यों करी फिर उनके नाम की झूठी? ये दोगलापन है विपक्ष का, ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, सबसे पहले इंसान बन जाओ, हर चीज में जातिगत एंगल मत ढूंढो, हर चीज में बिरादरी मत ढूंढो, और ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, और सरकार की भी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? रमेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से हूँ मैडम। अच्छा सर, अभी जो नेम प्लेट की बात चल रही थी, 3 स्टेट ने ऐसा मुद्दा उठाया था कि नेम प्लेट लिखना जरूरी है। आज फिर से कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। क्या लगता है कि मैंने hearing में देखी, नहीं, मुझे आज भी लगाया है कि कंटिन्यू रखा है, हाँ 2 वीक तक। क्या लगता है कि ये जरूरी है, नेम प्लेट लगना जरूरी है? मैडम इनकी टाइमिंग देखो, ये सिर्फ इनकी हिंदू मुसलमान करने की है, इनका और कोई काम ही नहीं है। ये वोट ही सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लेते हैं। अच्छा, इनकी टाइमिंग देखो, जिस टाइम वो शुरू हुए ये अपना ये शिव भक्तों का त्योहार जब भी शुरू करना था, अगर करना भी था, बिल लाना था, तो इनके जो जयंत के बुलाना किसी और का रिबटल के लिए मेरे, लेकिन मैं बोल के चला मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं रिबटल के लिए बुलाना किसी को। अच्छा, तो इसको जयंत चौधरी ने भी विरोध करा, नीतीश कुमार ने भी करा, बोले आप ऐसा क्यों करे? अगर इन्होंने लाना था, मुस्लिम इस देश के नागरिक है ना, ठीक है, धर्म हमारा अलग अलग है, जाति में तो इन्होंने बांटा है, राष्ट्रपति की भी जाति बताते हैं, ओबीसी। अब मैं ओबीसी हूँ, अरे मैडम मैं सुन तो लो, मैं ओबीसी हूँ, ये बोलने वाला प्रधानमंत्री से बड़ा जातिवाद क्या होगा, छोड़ो। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, चलो आपने ये कहना था कि हिंदू हमारे में अगर पवित्र, 1 मिनट के लिए मान लो कि हम अपने धर्म के लोगों का खाना खाते हैं, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है, तो आप एक अपने सहयोगी पार्टी को लेते, विपक्ष को लेते, मुसलमान जो हैं वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस पे लेते 10 दिन पहले कि हम हिंदू यहाँ ना नाम लिखवाने जा रहे हैं। कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो कि बहम करते हैं इसके दिनों में, और वो खाना मुसलमान भाइयों के हाथ का नहीं खाते, तो हम इसलिए करने जा रहे हैं, इसमें ना करो। एकदम ला दिया बिना रोड के, उसके कर दे। और अभी ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट पहले का आदेश था, लागू नहीं हुआ था, ऑर्डर तो पहले पास किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में। क्या था 2008 में हुआ था, मुझे मालूम है 2008 में ये ऑर्डर हुआ था कि जो जिसकी इटरी 2006 या 8 में जब भी हुआ था। अच्छा, 8 में तो चंद्रयान छोड़ा था, जो ये कहते हैं कि पहला चंद्रयान मोदी ने छोड़ो उसको, तो 2006 में ही हुआ था। उसमें क्या था, इटरी के ऊपर अपने नाम लिखना है, ईटरी रेस्टोरेंट में, ठीक है, ये क्या नाम है, केले के ऊपर नाम नहीं लिखना। ईटरी में ये होता है कि आपने क्या बनाया, बनाने वाला कौन है, ईटरी में मालिक का नाम लिखा होता है, तो 50 एम्प्लॉय का अच्छा नहीं लिखा होता। और संतरे और केले के ऊपर फिर क्यों नाम लिखवाया, वो तो रूल में नहीं था मैडम, रूल मुझे पता है वो वाला, वो रूल नहीं था। दुकान रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई भी सामान लेते हैं, नाम तो होता है ना रजिस्ट्रेशन के, मालूम है मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, केले वाले के ऊपर रूल नहीं है मैडम, मैं कह रहा हूँ ईटरी का मतलब जिसमें रेस्टोरेंट होटल सारे आते हैं, केले वाले ढाबे वाले का नहीं है, उसका क्यों नाम लिखवाया? तो इनकी इंटेंशन यही थी। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेते, कानून बना देते कि भैया जी हम ऐसे करने जा रहे हैं, एकदम एब्रप्टली कर दिया। फिर उनके रलोड, ये अपने साथियों को समझा नहीं सके। अब ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं रोका, जाति नहीं रोकी, अरे सुप्रीम कोर्ट का रूल तो लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही गलत बता रहे हैं, उसने जाति नहीं रोकी। जाति जब वो ओबीसी अपनी बता रहा है, राष्ट्रपति कोविंद को दलित को बता रहा है, और ये इसको इनको वो आदिवासी बता रहा है, तो जातिवाद। और उस दिन बताया हमारे गवर्नमेंट बनी है यूपी या इसकी है, कहते हैं 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, तो क्यों बताए 27 ओबीसी मिनिस्टर? और दूसरा एक मैं लिखा हूँ, आज नोट कर लो मैडम, मैं नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, मेरा तो स्वीपर पीएम था ना। तो नाम तो बताते हैं ना सर, एक मिनट सुनो, आप बोलो तब से, नाम तो हर जगह बताना, ये तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को अपना नाम लिखना है या किसी एक पार्टिकुलर जाति को, नाम तो लिखना सबको है ना। तो मैडम मैंने क्या जो बोला अभी तक आपने समझे नहीं, नाम किस पे होता है, रेडी पे नहीं होता, कि रेडी पे क्यों लिखवा रहे हैं? किसी को क्या दिक्कत है? रेडी उनकी दुकान है, अगर वहाँ से उनको इनकम आ रही है, नाम सर अगर उनको वहाँ से इनकम आ रही है और अगर सरकार चाहती है कि आप भी वहाँ पे नाम लिखो, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैडम आपको तो अपने नाम ही बतानी है, उसमें क्या दिक्कत है? मैडम मैं वही तो बोल रहा हूँ। एक बिहार में एक ने लिखा था शूद्र पान भंडार,
उसको 2 महीने दुकान बंद कर दे। अभी यहाँ एक स्टॉल लगा लो, शर्मा पान भंडार, एक लगा लो वाल्मीकि पान भंडार, देखो कहाँ गाहक आते हैं। और हम तो मैम बीच में मत बोलो, मैं बोल के चलो फिर करना, कोई यहाँ डिबेट नहीं कर रहे बेटे, उन्होंने मेरे व्यूज ले रहे, आप अपने दे देना। मेरी बात ऐसे करके विष्णु ढाबा, राम का भोजन ढाबा, लेकिन उसके ऑनर निकलते हैं मुसलमान। तो आप नाम क्यों लिखते हो? आप अपना नाम लिख लो उस पे, क्या जरूरी है राम श्याम विष्णु राधा सीता गीता लिखने का? अच्छा बात सुनो, हम मतलब अगर कोई है अपने उसको उसका अगर लिखते हैं, अगर कोई हिमालयन ढाबा लिखता है, जरूरी क्या है लिखने का? तो मैडम क्यों लिखना है? हमारे वहाँ एक अग्रवाल है, उसने सेंट मार्क स्कूल बनाया हुआ है, सेंट मार्क लिखा है, तो अग्रवाल स्कूल क्यों नहीं लिखा? अरे ये कोई बांटो के, अगर आपने यही सोच रखा कि इसी को तो आप अपना ढाबा खोलोगे विष्णु नाम से? मतलब अगर कोई मुस्लिम चाहे तो अपना ढाबा किसी भी नाम से, विष्णु लिख ले, राम लिख ले, श्याम लिख ले। ये जो हमारे ये गाय के मीट एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो गुजराती जो हिंदू हैं, जो बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर, 2014 के बाद हमारा कंट्री ब्राजील के बाद 1 नंबर का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने अल शबा और अल जो भी मतलब अल कबीर करके इन्होंने मीट एक्सपोर्ट की खोली है, तो वो लिख देना गौरी शंकर शर्मा, राम कुमार अग्रवाल क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखा अल शबा और अल वहाँ बेचने के लिए? अरे मैडम अगर किसी ने वो गलत है तो ये भी गलत होगा, क्या कहते हो? मैम देखिए हम कमल राय है, तो हम सोचेंगे अपना दुकान के आगे लिखेंगे कमल राय लिखेंगे, ठीक है, हम कमल राय लिखेंगे, या हम कुछ भी खोले, वेज के नॉन वेज खेले खोले लिखेंगे, लेकिन ये नहीं, हम नहीं लिखेंगे मोहम्मद सलीम नहीं लिखेंगे, हम और सलीम नहीं, कमल राय लिखेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा देश है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब है, हम ये नहीं कहते हिंदू सब है, सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ नाम मत बदलो ना, नाम मत बदलो। अब मान लीजिए हमारा इतना पावन यात्रा है, काबर की यात्रा है, तुम वहाँ पे लिख रहे हो शुभ वैष्णो ढाबा, उसके अंदर आप मुसलमान हो, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। अब लेकिन आप खुद लिख दो सलीम खान लिख दो, हमारे जो मुसलमान जो भाई जो है अच्छी है, कोई मैं वो नहीं कर रहा, मैं किसी गलत बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारी यात्रा कर रहे हैं, मतलब हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं, हो सके वहाँ न खाए। बहुत ऐसे है ना जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, बहुत सारे हिंदुओं का ये भी कहना है कांवड़ यात्रा। सुनो तो सही सर, सुनो तो सही सर, एक मिनट सुनो सर, ये रेगुलर बेसिस की बात नहीं है, ये बात है कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ऐसा हिंदुओं का कहना है। और जो मुसलमान उसी बर्तन में नॉन वेज बनाते हैं, उसी में अगर वेज बना रहे हैं हमें खिला रहे हैं, जो वो खाना चाहता है उसके लिए सही है खाए। लेकिन अगर कुछ हिंदू, मैं नहीं कह रही सब, अगर कुछ हिंदू नहीं खाना चाहते हैं, कुछ कांवड़ यात्री नहीं खाना चाहते हैं, अनजाने में खा रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। सरकार तो यही कह रही है कि हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, पारदर्शिता रहे जनता के बीच, जनता को पता रहे। मुसलमान से बाहर निकलो, वाल्मीकि वो लिखा होगा ना, शूद्र पान भंडार लिखा था, 2 महीने बंद हो गया। यहाँ वो स्वीपर बैठा है, वो लैट्रिन साफ करता, अभी मैं पान उसके हाथ का खाता हूँ, और यहाँ पंडित बने या कोई हो वो अपने हाथ से खा के दिखाए, अभी मंगवाता हूँ उसको। अच्छा, तो अगर कोई नहीं खाएगा इसके लिए आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओगे अनजाने में झूठ बोल के? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान करके फिर जातियों में बांटेंगे। अच्छा बात आप कह रहे हो कि ये शूद्र है, इसका कोई खाता नहीं है। सुनो तो सर, अरे सर मैडम वाल्मीकि, मैं समझ रही हूँ, मैडम वाल्मीकि भी कल को लिखा जाएगा, जाटा भी लिखा जाएगा। मैं बताऊँ आज भी अपने 4 पाई पे वो क्या नाम है, गाँव में क्या शहरों में भी होगा, मतलब जो उस साइड के, हम तो पंजाबी पाकिस्तान, आज भी अपने 4 भाई पे नहीं बैठने देते, आज भी उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, आज भी पूछे तो जब आप झूठ बोल के जाओगे उनके पास? मैडम आप ना एक तरफ की साइड छोड़ दो। ये थोड़ी है कि एक तरफ की बात नहीं है सर, अगर वो नहीं जानते तो आप झूठ बोल के थोड़ी उनको बोलोगे कि अब नहीं, ये नहीं वो है। शुद्ध भोजन लिखा हुआ है, हिंदू भी नवरात्रों में नवरात्रों दिनों मीट नहीं करते, बाकी दिनों में वो मीट करते हैं। आजकल वो शुद्ध भोजन लिखते हैं। तो आज ही कल की बात हो रही है ना, आज ही कल की बात हो रही है अभी तो अभी टीवी डिबेट में तो कह रहा था कि हम सारे इंडिया में हमेशा के लिए करेंगे, अभी आप कह रहे वो कह रहे नवरात्र इसके लिए करेंगे। अभी तो स्टार्ट तो अभी कांवड़ यात्रा के दौरान ही स्टार्ट हुआ है ना। यही तो इनका इंटेंशन है हिंदू मुसलमान करने का, यही। अच्छा फिर अच्छा हमें समझा रहे हैं, ये अपनी सहयोगी पार्टी को क्यों नहीं समझाया, नीतीश कुमार और गहलोत को, उनको समझाओ, सुप्रीम कोर्ट को समझाओ। एक मिनट के लिए मैंने मान लिया आपकी बात कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो सही है। एक मिनट सुनो सर, एक मिनट सुनो, आपने जो कहा कि वो बांट रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ये बीजेपी का यही उनका धंधा है, जो भी आप कहो मान लिया। लेकिन अगर वो है, लेकिन कुछ हिंदू है
कुछ जो है नहीं चाहते हैं, तो ये अपोजिशन का ये भी नहीं है ना कि झूठ बोल के कुछ मुस्लिम मेजोरिटी या माइनॉरिटी जो भी है झूठ बोल के उनके पास जाए, मैडम उनके आस्था को ठेस पहुंचाए, वो भी सही नहीं है ना। भ्रष्टाचार झूठी पार्टी बीजेपी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया वो आर हुई टू डिस्कस वो माइनॉरिटी कैसे सच हुई कि जो राम के नाम पे लिख के और मुसलमान ढाबा चला रहा है वो सच कैसे हो गया? मतलब उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अयोध्या के मंदिर में मुसलमान ना जाए, सिख ना जाए, जैन ना जाए, बौद्ध ना जाए, हैं? ये कहना चाहते हो? अरे वो तो उनके ऊपर है ना कि जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। यहाँ खाने के लिए भी वही है कि जो हिंदू खाना चाहता है वो खाए, जो नहीं खाना चाहता है वो नहीं खाए। मैडम आप सर क्या नाम है? सुदर्शन। क्या मानते हो? ये कह रहे हैं, क्या लगता है कि अगर आप अपनी जाति छुपा के ढाबा खोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, सरकार का तो यही कहना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बांटने की बात है, क्या मानते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बांटने की बात नहीं। आज हम कहीं जाएंगे बिना नाम से हमारी क्या पहचान होगी? ये बताओ। तो आधार कार्ड क्या आधार कार्ड टांगेंगे? आधार कार्ड तो आधार कार्ड लगा लो। अरे तो आधार कार्ड लगा लो ना, कौन कह रहा है मत लगाओ? तो ऐसा करो, सब है ना माथे पे नाम लिखवा के चलो अपने, वो सही रहेगा। माथे पे है ना, नहीं वो नाम लिखवा लो। माथे नाम क्यों लगाएंगे? सुनो, माथे सुन तो लो, माथे नाम क्यों लिखाएंगे? माथे नाम क्यों लगाएंगे? नहीं सुन तो लो। अगर सुन लो, आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या है आपका? नाम को छोड़ो। नहीं नाम बोलो ना, नाम बोलो। ये देखो मैडम, ये भी नाम नहीं बता रहे। नाम बताओ। सुन तो लो, नहीं सुन तो। दिक्कत क्या है? उनका यही कहना है कि दिक्कत क्या है? नाम कमाल है सर, कमाल है। मेरा नाम कमाल है। सुन दो, मैं बोला कमल राय हूँ मैं। आप बोले कमाल अकमल जो कमाल सुना मैं। तो ये सुनो यार, लिखो ना नाम, बताओ क्या दिक्कत है? अभी नाम नहीं बता रहे हो आप। यहाँ पे नाम छापना है, अरे भाई नहीं, नाम छापना नहीं है। हम बोलते हैं गर्व से हम कमल राय है। आप बोलो ना ये। सुनो, ठेले पे जो नाम लिखना है काम चल रहा है, ये अभी क्यों चल रहा है? भैया, तो पहले से होता तो ये कावड़ यात्रा के बाद नाम लिखना गलत नहीं है। कमाल भाई ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, ये सबके लिए है। बिल्कुल सबके लिए, ये सबके लिए है, कोई ये नहीं कोई सबके लिए। भाईजान सुनो, आप मेरे भाई हो, सबके लिए है। नाम बताओ ना। हम ये आपने मेरे कमाल, हम बोले कमल, आपने नाम बताया दिक्कत कर दी। हम तो पहले बोलते मेरा नाम कमल राय हो। दिक्कत नहीं की दिक्कत है, दिक्कत नहीं, लेकिन ये टाइम गलत है। नहीं यहाँ मैं चलो आपको दिखा दूं। बिरयानी की ठेली लगती है, वो ठेली नहीं है, उस पे लिखा है मोहम्मद अजीम बिरयानी, नॉन वेज वेज, जैसा भी हमारा मन होगा खाएंगे, नहीं खाएंगे। उसमें क्या ऐतराज क्या है? चलो मैं बता रहा हूँ। देखिए इन दोनों भाइयों से दिक्कत कहाँ पर आएगी वो मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। दिक्कत कहाँ आएगी वो दिक्कत आप टीचर से पूछिए। टीचर तमाम ही स्टूडेंट की एक जो हम ना बड़े हो चुके, टीचर नहीं पूछेंगे। अब पूछेंगे अपने आप से। हम टीचर हम बच्चे नहीं रह गए। अब पूछे हमने, बच्चे थे ना तब टीचर पूछते हैं। सुनो, मेरा उम्र होगा 42 साल, अब हम पूछेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे। टीचर होते हैं बच्चे पूछते हैं टीचर से, लेकिन हम देख लिए हैं, सब देख लिए। हम टीचर क्यों पूछेंगे? हम देख लिए हैं कि आप अपना नाम बताने में हम देखो टीचर रह गए। अब नाम बताने में अपने भाई ने दिक्कत कर दिया। सुनो ये बात नहीं, कमाल हो, कमाल अकमल हो, कमाल खान को दिक्कत है। मैं कमल राय हूँ भाई, ये मेरा रही बेबार है, मैं करता हूँ, तो क्यों घबराते क्यों हो? मेरी तो बात, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। ये नाम लिखना है काम अभी क्यों स्टार्ट हुआ है? ये तो पहले से क्यों नहीं है? ऑर्डर पहले से आया, पहले से ऑर्डर है। ये तो ऑर्डर तो 2006 पहले से कितने से 10 ये तो साल, लागू 20 नहीं साल, करा। 50 साल पहले। 2006 का ऑर्डर पास करवाया है मनमोहन सिंह की सरकार ने। आज ही याद आया क्या? ये बताइए, ये याद आज ही क्यों आया? ये पहले से याद क्यों नहीं था? क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे जिनको नहीं चाह रहे हैं, ऐसे भेदभाव की वजह से, या जो हिंदू मानसिक वाले हैं जो नहीं खाना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत बार लड़ाई भी हुई है, दंगे भी हुए हैं। तो उस दंगे को रोकने के लिए सरकार का मानना है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, इसीलिए ये लागू किया जा रहा है। सुनो, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, हालांकि उनका मन होगा तो वो भी खा सकते हैं। अब लेकिन आपने ये गुरुद्वारा के पास ढाबा खुला हुआ है, हाँ। उसका नाम है गुरु कृपा डोसा कॉर्नर, हाँ। लेकिन वो है मुस्लिम भाई। ये बात किसी को नहीं पता। उसमें गुरुद्वारे का पूरा वो चक्र भी बना हुआ की बात है। अच्छा तो बताओ, ये बताओ, ये आप झूठ ही बोल रहे हो ना? ये झूठ है कि नहीं है? ये झूठ, ये तो पहले से देखना था। यहाँ लोकल वालों को, अब कोई बाहर से पढ़ के लाइन लगी रहती है, 24 घंटे लाइन लगी रहती है, लेकिन नाम उसने क्यों बदला? अगर वो मुस्लिम भाई का लिखा होता तो क्या होता? आपत्ति क्यों आ रही है? अगर नाम रख लिया तो बुरा करिए उसने, किसी गुरु के नाम पे नाम रख लिया तो क्यों? वैसे तो कहता कि ये हिंदू लोग काफिर है, ये फलाने, ये ठिकाने
बनाने और उनके नाम से उनके उससे बिजनेस करो, खाना खाओ, वो नाम लगा के नेम प्लेट अपना नाम छुपाओ। किसी गुरु का नाम रख लिया। भैया ठीक है कि वो नाम लिखने में गलत क्या है, लेकिन अपना नाम बताने में गलत क्या है? अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? संविधान ने हमें अनुमति दी है, क्या ये हमें अनुमति दी है, हम किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकते। हम किसी धर्म का अपना नाम लेकिन संविधान ये कि थोड़ी करे कि अपना नाम बदल के दूसरे का नाम बताओ, अपना नाम छुपाओ। कौन सा दुकान पे जरूरी है अपना नाम लिखना है? यही तो रूल है कि नाम लिखो, अपना रजिस्ट्रेशन करो। आप गाड़ी लेने जाओगे दूसरे के नाम से लोगे? तो गुरु नानक के नाम से गाड़ी लोगे, विष्णु के नाम से गाड़ी लोगे, घर खरीदोगे विष्णु के नाम से लोगे। बच्चे का नाम रख लो ना, मेरी बात मैं तो कहता हूँ अपने बच्चे का नाम लिख लो। अपने बच्चे का नाम रखोगे? मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। उसे गुरुद्वारे में पढ़ाना शुरू करो, गुरुद्वारे में भेजना शुरू करो, पोछा झाड़ू लगाओ। वो बात छोड़ो, मेरी तो सिंपल सी बात का जवाब दो आप। नाम की बात आ रही है ना, नाम की बात आ रही है। दुनिया की यहाँ इंडिया में कितनी बड़ी कंपनी है, अल कबीर हिंदू भाई की, उसका नाम चेंज कराओ, आप जाओ ये सारे नाम चेंज कराओ। ये तो सबके लिए रूल है, उनके लिए ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, रूल उनके लिए भी है। हिंदू बने बैठे अल कबीर, ऐसे मत बताओ, जरा कितने गिनती नहीं है। रूल सबके लिए है। व्यापार ही कर रहे हैं वो उसी का, पूरा व्यापार ऐसे ही चल रहा है इनका लोगों का, और ये ऐसे ही करते रहेंगे। चल रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये किसी की सुनते ही नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों हो रहा है ये बताइए। दर्द क्यों होगा? दर्द क्यों होगा? हमें दर्द नहीं है, हमें दर्द नहीं। खुशी से सुनो, हम तो खुशी से बैंड बजवाते हैं आप लोगों से, हम तो बजवाते हैं ना बैंड, 70,000 80,000 खुशी से देते हैं, और तुम लोग बजाते हो, चले जाते हो 70-80 हजार रुपए लेके 1 घंटे के। हम बजवाते हैं ना, लेकिन हमें पता भी है आप हो वही लोग, और फिर भी बजवाते हैं। लेकिन अगर आप नाम छुपा के और फिर भी वही करो तो फिर गलत है ना। अच्छा, झूठ भरम में क्यों रखना? सरकार का यही कहना, आप बता के करो, उसमें कोई गलती नहीं है, वो आपका काम है, आप कर सकते हो, लेकिन अपना नाम बताओ, झूठ ना लिखो, तो क्या गलत है? ये जो नियम लागू हुआ है, इसका कहीं से कहीं मतलब जो हो रहा है वो कहीं ये नहीं है कि दंगे। ये मतलब सही है कि आप गलत नाम लिखो, वो सही है? नहीं, ये तो जब पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा ना इसमें। तो पकड़े जाए तब पता चले, आप अपने से नहीं लिखोगे। देखिए ये क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पकड़े जाए तब सही है, हम अपने से नहीं लिखेंगे। भैया इनकी जो समझ में है वही है, जो तुम अपने बाप को पता नहीं है, वो नहीं तो सीधे बोल रहे हैं ना उल्टे बोल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये कह रहे हैं कि अगर नाम नहीं लिखे हैं, दूसरा नाम लिख के, हम हिंदू नाम लिख के मुसलमान ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अगर पकड़े जाते हैं हम तो ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं वो सही है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सबकी ना अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय होता है, ठीक है, सबकी अपनी आस्था और श्रद्धा का विषय होता है। आप हलाल खाते हैं, झटका नहीं खाते हैं। कोई आदमी आपको झूठ बोलकर अगर उस पर ना लिखे झटका और हलाल बोल देगा तो क्या आपके लिए सही होगा? बताओ। जैसे आपका धर्म है, जैसे उसका सम्मान, आप दूसरे धर्म का सम्मान करो। आप अपना सम्मान करोगे, दूसरे का नहीं करोगे? क्यों? हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो आप कहाँ कर रहे हो? क्यों कहाँ नहीं करना, ये बताइए। आप तो कह रहे हो कि झूठ लिखा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, गुरु नानक लिख के अगर हम मुस्लिम ढाबा चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो तो ये तो आप उनकी आस्था को ठेस ही पहुंचा रहे हो, जानबूझ के ना झूठ बोल रहे हो। अगर गुरु नानक लिख के हम अपने दुकान चला रहे हैं तो हाँ, गुरु नानक जी का नाम लिख के अगर हम मुसलमान कोई ढाबा चला रहा है, उसका दुकान चल रहा है, उसके बाल बच्चे पल रहे हैं, तो आपको पेट में दर्द कहाँ से? उसकी दुकान छीनोगे आप? तो आप हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा के अपना पेट भरोगे? तो इसका मतलब आप किसी हिंदू धर्म को अच्छा, आप अपना नाम मुसलमान ढाबा अपना नाम लिख के दुकान चलाओगे तो नहीं चलेगा आपका रोजी रोटी? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हिंदुओं की नहीं चलेगा, 1% है, बताइए हिंदुओं से इतना लगाव है तो आ जाइए, हिंदू बन जाइए आप। हिंदुओं से आकर रोजी रोटी चलता है तो आप अपने बच्चे का नाम राम श्याम रखोगे? अपने बच्चे का नाम राम श्याम रखोगे? जितनी भी जो बूचड़ खाने हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा हिंदुओं के, पहले इनसे पूछिए। जितने भी बूचड़ खाने इंडिया में हैं, गाय के बूचड़ खाने वो हिंदुओं के हैं। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ ना, मुझे एक बात बताइए ना, इस चीज को बार बार धार्मिक एंगल देना ही क्यों है? एक सिंपल सी बात बोली जा रही है ना कि नाम लिखना है, इससे आप ही क्यों ऑफेंड हो रहे हो? वो नाम मुझे भी लिखना है, आप ही को नहीं लिखना है। और आपका नाम पे तो आप गर्व करते होगे ना, आपका नाम, दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसको अपने नाम से प्रॉब्लम होगी? इस चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और इसको धार्मिक एंगल देने की बजाय ना
थोड़ा सा अगर संवाद किया जाए तो ये मामला विवाद का है ही नहीं, लेकिन हर चीज में अगर आप विवाद ही ढूंढोगे, मामला विवाद का इस तो वजह वो से सही नहीं है कि अब चुनाव होने वाला है और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शुरू होने वाला है। चुनाव होने वाला है, उपचुनाव का उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव के लिए ये मुद्दा होगा। सब कुछ एक एक वोट ये पे हो एक बात सकता है। बताइए आप, 2006 में ये कानून बना था और 2011 में नियम आए थे, कौन लाया था? उस समय लागू हुआ नहीं हुआ, क्यों लाया था? उस समय लागू कौन हुआ। लाया था? लागू तो अभी भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना। उस समय नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा। लागू तो अभी भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी नहीं होगा, हैं? उस समय हुआ। मतलब हर चीज आप ही के उससे चलेगी, तो हलाल सर्टिफिकेट हम पे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? कौन सा हालात? हलाल सर्टिफिकेट जानते हैं आप क्या है? ना, हमें नहीं पता। देखो अब यही बात है ना, हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ नॉनवेज पे होना चाहिए ना, चाय पे, आलू पे, अदरक पे, प्याज पे, टमाटर पे, आटे पे, दाल पर, चीनी पर, पेट्रोल पे, इन पे क्या जरूरत है हलाल सर्टिफिकेट की? आप बताइए। फिर इस पे रोक, आप एक बार मांग कर दीजिए कि भैया इस पे भी रोक लगा दो, आप मांग कर दीजिए। बताओ क्या बोलोगे कि ये गलत है? ये नहीं, भी क्या होना ये मुझे जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। और वो अब भी पता चला, अब आप बोलना चाहोगे कि ये गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए? कौन सा? मुझे इसके बारे में नहीं पता। बता तो रहे हैं। प्रॉब्लम वही है ना, प्लेट से सिर्फ समस्या हिंदू यही मुस्लिम है। की बो आती है और कुछ नहीं आता बस। अजीब बात है यार। हलाल वाली बात ये समझा रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा है। भाई 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 सुनो, एक क्लियर बात बताऊंगा, आप पूरा पूरा दिख रहे हो ना कि आप मुसलमान हो, मैं पूरा पूरा हिंदू दिख रहा हूँ, क्या हम दोनों में नफरत है? नहीं है ना नफरत। ये मेंटेलिटी ही क्यों रखनी है? नहीं, हम दोनों शालीनता से बात कर रहे हैं ना, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहे। आप इस बात को समझो, मेरी हमेशा एक बात को समझा करो, आप नाम कुछ भी रख दोगे लेकिन आपकी पहचान समझ में आती है, आपकी एक पहचान है, मेरी एक पहचान है, और ये हर आदमी कोई तो नहीं छुपा रहा है, इससे समझ में आ रही है ना। तो फिर नाम में क्या समस्या? और नाम तो आपके माता पिता ने रखा होगा तो सोच के अच्छा ही रखा होगा ना कि मेरे बेटे का ये नाम है। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम इंद्रेश है, मेरी बात सुनो, पूरी तो सुन लो, पूरी तो सुन लो। मेरा नाम इंद्रेश है, मैं बहुत गर्व से बताता हूँ। अगर मेरा नाम इमरान भी होता ना, मैं उतने ही गर्व से बताता जितना गर्व से आज बताता हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। मैं होटल में जाता हूँ, मैं अपने नाम से बुकिंग करता हूँ ना सर, मैं फोन खरीदता हूँ अपने नाम से खरीदता हूँ, गाड़ी खरीदता हूँ अपने नाम से खरीदता हूँ, कुछ भी करता हूँ अपने नाम से करता हूँ ना। तो अगर मेरा रोजगार है मैं उसको अपने नाम से करूंगा, तो इसमें धर्म का एंगल कहाँ से आया और इसमें नफरत कहाँ से आई? मुझे समझ में नहीं आया। इस वजह से आ रहा है कि अगर नियम प्लेट पे अगर किसी मुसलमान भाई का नाम होगा, ठीक है, और अगर तो जाहिर सी बात यह है उससे दूसरे लोग नहीं खरीदेंगे। ये किसने हाँ, बोला आपको? है? तो देखिए, इसलिए आप झूठ बोल के चलाओगे नहीं, दुकान नहीं, ये अपनी? बोला किसने आपको? हैं? टुंडे कबाब जानते हैं? हाँ, बहुत फेमस है हिंदुस्तान में। किसका है वो? दुनिया जानती है ना। क्या उस पे हिंदू लोग खाने नहीं जाते हैं? सब जगह छोड़ो, ताज है यहाँ पर, ताज है, दिल्ली दरबार है, सब जानते हैं मुसलमान का है, वहां पर क्या हिंदू खाने नहीं जाते? ये मेंटेलिटी अलग हटा दो कि कोई नाम की वजह से खाने नहीं आएगा, ये जनता को डिसाइड करने दो। आप पहले से ही अगर ये सोच के बैठ गए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई चोर है। आप मेरी बात को समझना, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इस बात को समझो। अगर आप पहले से ये सोच कर बैठ गए हो कि मेरे नाम की वजह से कोई मेरे पास नहीं आएगा, तो आपके पास मिसाल है ताज और दिल्ली दरबार, दुनिया भर के लोग जाते हैं। सारी छोड़ो, यही जामा मस्जिद के बाहर, मैं तो प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ तो मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो हिंदू की भी होगी तो नहीं जाऊंगा। लेकिन यहीं पर इतनी बड़ी मार्केट है नॉनवेज की, क्या वहाँ पर हिंदू नहीं आते खाने? आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, मुसलमान से ज्यादा हिंदू आते हैं वहाँ पर नॉनवेज खाने, जो खाते हैं। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ चाहे हिंदू या मुसलमान हो, खाना ही नहीं चाहिए नॉनवेज। किसी पशु ने आपका क्या बिगाड़ा है? सब्जियों की कमी हो गई है क्या? वो खाओ। लेकिन लोग जाते हैं ना, तो ये अपने मन से भ्रम निकाल दो कि नाम की वजह से नफरत होगी। नफरत होगी उससे मैं बता देता हूँ आपको, अगर वो कोई हिंदू भी होगा ना और रोटी बनाते हुए थूक देगा, मैं तो नहीं खा सकता उसका, समझ गए? अगर वो हिंदू भी होगा तो इसमें नफरत कहाँ से आ गई? समझ रहे हो? आपका कृत्य नफरत ला सकता है, आपका नाम नफरत नहीं ला सकता। मैं इस बात को आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ, डंके की चोट मैं भी पर। आपको एक नॉलेज के लिए बात बताता हूँ। देखिए, कोई भी दुकान हो, कोई भी व्यापार हो, वो नाम से नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ माल से चलता है। अगर आप माल सही दे रहे हैं तो आप चलेंगे, अगर आप माल गलत देंगे तो नहीं चल पाएगा। आप बताइए। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई कोई भी चीज है नाम से नहीं चलता या नहीं चलता। मैं आपसे एक बात विनम्रतापूर्ण पूछता हूँ, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, ओवैसी हो या कुछ हो, सुनिए, जो भी आपके समाज के, आज से कुछ समय पहले जब बुर्का वे बैन का नियम हुआ था, उस टाइम क्या बोला गया था? ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है, हम इसको नहीं छुपाएंगे। तो जब उस पहचान को आपको उजागर करने में दिक्कत नहीं हो रही, तो इस पहचान को उजागर करने में काहे की दिक्कत हो रही है?
इसलिए अगर मान लीजिए मेरे को कोई आवश्यकता है, अब दुनिया हर चीज हर सुनिए हर जो है वो धर्म का मुद्दा है, व्यापार क्या? धर्म का मुद्दा नहीं है। बुर्का जो है वो धर्म का मुद्दा है। आप व्यापार में, आप नियम प्लेट में धर्म का मुद्दा नहीं ला सकते। आप धर्म नहीं है, बुरके में धर्म नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जहाँ हर व्यक्ति संविधान में सबको, बाकी आप संविधान की प्रति लहराओगे भी सबको समानता का अधिकार हो। अगर सबको समानता का अधिकार चाहिए तो फिर यहाँ समानता कहाँ चली जाती है? अगर स्कूल कॉलेज का जो नियम है उसके हिसाब से चलो, अगर आपका अपना रिलीजियस नियम है वहाँ अपने हिसाब से चलो, इसमें तो कोई किसी का वो नहीं है। रही बात ये खान पान की, हर व्यक्ति को आज से 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार थी उसने एक कानून लाया था कि हर व्यक्ति अपने दुकान के ऊपर प्रोप्राइटर लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोप्राइटर लिखना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, अब वो आपकी स्वैच्छिक इच्छा है, आप किससे कार्य करोगे। कितने फायदे देखते हैं वो मुझे आप एक फायदा बता दीजिए। आपको जो है नियम प्लेट जो है चल रही है नेम सरकार, प्लेट लगाने के लिए जो दुकान के आगे, उसमें क्या फायदा? आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे नेम प्लेट का क्या फायदा है। आज मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, आपका क्या व्यापार है, आज मैं कोई सामान आपसे खरीद रहा हूँ, अब अभी जो इन वर्तमान परिस्थितियों में जो आज सोशल मीडिया देख रहा है उसमें कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, मैं सबको सही नहीं कहता। अगर आपको नाम लगाने में कहाँ दिक्कत है, अगर मेरे को आपसे काम करना है तो मैं कर रहा हूँ। आपका काम ये तो है नहीं कि 100% हर व्यक्ति हर किसी काम है, आप भी हमसे करते हो हम भी आप करते हैं। नाम लिखने में कहाँ की दिक्कत है, जिसको जरूरत है जाएगा नाम छुपा। अब ये बता, अब उसका नाम लिख दे नीलम ढाबा है, वो सलीम कुरैशी का, तो इसमें गलत क्या, उसमें अच्छा क्या है ये बताओ। अगर वो लिख दे सलीम कुरैशी मेरे को जाना मैं चाहूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? व्यापार चल रहा है, उसके बच्चे पल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आपको कहाँ आ रही है? एक सुनिए नहीं माना, अरे कोई बात नहीं, देखो अपने विवाद है तो फिर हलाल सर्टिफाइड ही क्यों, हलाल सर्टिफाइड ही क्यों, इसका भी जवाब चाहिए मेरे को, बस बात खत्म। हलाल पे तो आपको हमें पता नहीं है हलाल नहीं पता, नेम प्लेट पता है। आपका कोई नुकसान नहीं ठीक है, आप बोलो। सब बात तो भाई ने बोल दिया, क्या अच्छा ठीक है, कुछ और बोलना था जो भाई को समझ। ये कुछ हिंदुओं का मानना है नेम प्लेट होना चाहिए, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि ये भेदभाव है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई हिंदुओं की आस्था की बात है दुकान के आगे नेम प्लेट होना जरूरी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।